नमस्कार। इस समय हम झांसी जनपद के मौठ तहसील से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। इस समय हम पीछे का पूरा एरिया आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारी टीम लगातार वन विभाग के खिलाफ कहें या वन विभाग की ढुलमुल रवैया कहें, ये मुहिम छेड़ती रही है और लकड़ी का कटान दिखाते रही है हमारी टीम। इस समय हम ये तहसील से चंद कदमों की दूरी है, ये पूरा एरिया हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उन जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी का कटान हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ती। हालांकि कुछ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस तरफ उपजिला अधिकारी बैठते हैं और कुछ ही कदम पर यहाँ वन विभाग लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों की नजर यहाँ नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में सवाल होता है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लकड़ी जब पकड़ी जाएगी, वन विभाग वही खाना पूर्ति करते हुए छोड़ देगा, छूट पर जाती है, जलाऊ के नाम पर जा रही है, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में ये ट्रक देख लीजिए, इस ट्रक को दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार हेड्रा से लकड़ी का लदान हो रहा है और ये लकड़ी का व्यापार हो रहा है, लेकिन ये छूट प्रजाति में कटान हो रहा है। अरे साहब, हमको भी बता दो जरा, वो कोरोना के दिनों में लोग तड़प तड़प कर एक एक सांस के लिए मर रहे थे, उस वक्त ये पेड़ ही ऑक्सीजन देते थे लोगों को, लेकिन इन्हीं पेड़ों को, वनों को जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में उजाड़ा जा रहा है। और अभी हम जिम्मेदार उन अधिकारियों से भी इस समय लाइव बात करने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। ये भी तमाम सवालात खड़े होते हैं। ये मौठ के डिप्टी रेंजर है संदीप रविकुल, ये इस समय हमारे मोबाइल पर साफ देख रहे होंगे, इनको मैं कॉल कर रहा हूँ तो इनसे। हेलो, हाँ नमस्कार सर। धीरेन्द्र बात कर रहा हूँ, पत्रकार। सर, ये बमरौली के पास कटान हो रहा है लकड़ी का, क्या कुछ संज्ञान में है? बमरौली पे किस तरफ में? अरे वही ये कांटे के बगल में। तो वहाँ किस चीज का कटान हो रहा है? सर, कटान होकर लकड़ी एकत्रित की जाती है, यहाँ से फिर ट्रक के माध्यम से, एक हेड्रा के माध्यम से व्यापार हो रहा है लकड़ी का। जी, मतलब वहाँ बमरौली में कटान नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ एकत्रित हो रही है, यहाँ एकत्रित हो रही है। और लकड़ी इस समय अगर आप देखेंगे तो पूरे ट्रक में मोटी मोटी लकड़ियों का कटान करके भरा जा रहा है। हालांकि अगर हम कहें कि जलाऊ है या छूट प्रजाति है तो व्यापार साफ देख सकते हैं, हेड्रा से यहाँ पर लदान हो रहा है। अच्छा, हम एक बार दिखवा देते हैं। ये किसान लोगों की होगी? सर, वही सवालात बार बार होते हैं, किसानों की जमीन में कहाँ इतने पेड़ हैं। आप एक बार मौके पर जाकर खसरा खतौनी चेक कर लीजिए, वहाँ पर अगर पेड़ों का कटान हुआ है खेतों में तो उसके अवशेष भी तो होंगे। बिल्कुल। एक ये बड़े पैमाने पर आपने मुझे बताया, मैं अभी इसको चेक करवा देता हूँ। ठीक है सर, जो संबंधित है मैं भिजवा देता हूँ। ओके सर, एक बार भिजवा दीजिए, आप चेक करवा लीजिए। बिल्कुल। तो आपने इस समय डिप्टी रेंजर संदीप रविकुल को हमारे सामने लाइव सुना, क्या कह रहे हैं, जांच कराएंगे, जांच के बाद वही होगा। टीपी बनी है, टीपी बन रही है, ये तमाम सवालात खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन लकड़ियों का कटान हो क्यों रहा है। और अगर बात कर लें तो मौठ तहसील में करीब एक ही दिन में 5 से 7 ट्रक हमारी टीम ने स्वयं जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों को पकड़वाया, लेकिन उन्होंने वही खाना पूर्ति, टीपी बनी हुई है और नहीं बनी हुई है तो जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल, हरे भरे पेड़ जो बरसों में बनकर तैयार होते हैं वो उजड़ रहे हैं लगातार, और यहाँ जिम्मेदार केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। अब तमाम सवाल खड़े होते हैं। हमारी टीम लगातार ऐसे ही लकड़ी माफियाओं को लगातार दिखाते रहेंगे, जो लगातार यहाँ पर लकड़ी का कटान कर रहे हैं। ये कटान की तस्वीरें साफ तौर पर हैं। ये तमाम तस्वीरें क्या कह रही हैं, ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में ही ये लकड़ी का कटान हो रहा है। हमने जो डिप्टी रेंजर है उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया, उन्होंने भी कहा जांच कराएंगे, लेकिन ये कटान की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर चीख कर कह रही है कि ये कटान बड़े पैमाने पर हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है, जो वन विभाग की कह लें या अन्य अधिकारी जिनकी संरक्षण में है कटान हो रहा है। ऐसे तमाम सवालात हमारी टीम उन जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़ी करती है। नमस्कार। इस समय हम जो अवैध लकड़ी के कटान की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, ये ट्रक अभी लदान हो रहा है। नंबर है UP 12A T6577। सबसे पहले उस नंबर को दिखाने का प्रयास करें जो यहाँ ट्रक का लदान हो रहा है। इस ट्रक को नंबर को दिखाएं, UP 12A T6577 ये नंबर है। अब इसके साथ हम वो जो इसके लकड़ी कटान माफिया कह लें या ट्रक मालिक या ट्रक चालक कह लें, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए जरा कैमरे पर इन्हें भी दिखाइए,
महोदय कैसे कटान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में आकर, और कह रहे हैं कैसे फोटो ले रहे हैं साहब, चोरी कर रहे हैं लकड़ी का, कटान करा रहे हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं फोटो कैसे खींच रहे हैं, हमें तस्वीरें भी दिखाते। चोरी कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? दीपक कुमार है, क्या है आप? ड्राइवर है गाड़ी के। नंबर 2 का छोटे लकड़ी भर रहा मैं। नहीं भर रहा तो कर क्यों रहे हो? हम क्यों डर रहे? डर क्यों रहे हो? हम क्यों डर रहे? तो मत डरिए, हाँ। ये तस्वीरें हैं, ये जाएंगी ना उत्तर प्रदेश तक। अरे कहीं भेज लो, मुझे क्या दिक्कत है। जहाँ 2 नंबर इकट्ठे ललितपुर जाओ ना, ललितपुर। अरे हम क्यों जाएं, जहाँ हमारी जिम्मेदारी है वहाँ निभाएंगे। बिल्कुल देख लीजिए ना, दीपक कुमार है साहब, ट्रक चालक हैं, कटान कर रहे हैं, लकड़ी ले जा रहे हैं। कौन क्या करेगा? ये जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण के कारण इनके बोल बिगड़ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश के लकड़ी माफियाओं पर तमाम सवाल खड़े करती है, और हम आगे भी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे और लकड़ी माफियाओं को बेनकाब करेंगे। धीरज नराय के बाद न्यूज़ 30 टीम झांसी।